मैं हूं सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, रेकी ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच एंड एन एंजल हीलर। आज मैं बात करने वाली हूँ हीलर्स कौन होते हैं, हीलर्स की कैसे पहचान होती है कि आप हीलर हैं या आप एक हीलिंग प्रोफेशन को ले सकते हैं या नहीं। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हीलिंग मोडेलिटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलते रहे और आपको मेरे से कनेक्ट होने में इजी हो जाए। अब मैं बात कर रही थी वो कौन से ट्रेट्स हैं जो हीलर्स के अंदर होते हैं या वो गॉड गिवन गिफ्ट उनके अंदर होती है कि वो लोगों को हील कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानना चाहते हैं वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को या उन ट्रेट्स को, तो हो सकता है कि आप देखते हैं कि यू सेंस दैट यू आर डिफरेंट। जब आपको खुद को महसूस होने लगता है या लोग ऐसा कहते हैं कि आप डिफरेंट हैं, आप नॉर्मल लोगों जैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एबनॉर्मल है, बट यू हैव अ डिफरेंट पाथ टू वर्क ऑन। जिस पाथ को आप चूज करते हैं उस पर चलना चाहते हैं और वो डिफरेंट पाथ होता है। कुछ लाइक कि आप दूसरी चीज़ें एंजॉय करते हैं, दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसीलिए हीलर आर लिटिल डिफरेंट। अब अगर मैं बात करूं दूसरा ट्रेड क्या है, तो यू हैव बीन थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। डिफिकल्ट सिचुएशन एज इन आपकी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, आपकी लाइफ में मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, फिजिकल पेन हो सकता है, या आपने अपने घर के आसपास, घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हो जिससे आप उसके आंसर सीख कर रहे हो, आप उसको ठीक करना चाह रहे हो और फिर आप हीलिंग सीखने लग गए, हीलिंग मोडालिटीज़ में आ गए, या आपके अंदर लोगों को सुनने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, तो इसका मतलब आप में वो हीलिंग क्वालिटी है, आप हीलर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ही हीलर्स होते हैं या जो और अपने वैद्य होते हैं आयुर्वेदा वाले वो हीलर हो सकते हैं। हम रेकी के साथ, हम एंजल हीलिंग के साथ, हम एंजल सिंबल्स के साथ, अपनी पॉजिटिव उनकी लिसनिंग के साथ, पेशेंट लिसनिंग के साथ भी हम लोगों को हील कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यू आर एन इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि आप लोगों को मिलना जुलना नहीं चाहते हैं या मिलते नहीं हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि आप अपने आप में अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लोगों से मिलना, क्लब्स में जाना, सोशलाइज करना इतना पसंद नहीं होता जितना आप अपने आप में अपने साथ रहना पसंद करते हो। ये इसलिए भी हो सकता है कि आप कोई बुक पढ़ लो या आप कोई म्यूजिक सुनो और अपने आप को हील करो, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस एंड यू मस्ट हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट यू व्हेन यू आर इन पेन, आप अगर कोई म्यूजिक सुनते हो तो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग यू। एक पॉइंट ये भी है, यू फील मोस्ट एट होम इन नेचर। इट मीन्स व्हाट? आप जब नेचर में होते हो ना, आपको लगता है आप घर आ गए हो, आपको लगता है कि आप हील कर रहे हो, आप कनेक्ट होते हो नेचर के साथ, आप एंजल सिंबल्स डाल के कनेक्ट होते हो। किनोटा एक सिंबल है जिसको हम अगर बनाते हैं तो हम नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप पहाड़ों पे, झरनों में, पानी में, गार्डन में, फ्लावर्स में आपको अच्छा लगता है, बिकॉज वहाँ आपको लगता है कि हील कर पा रहे हैं आप अपने आप को। यू आर वेरी सेंसिटिव, आप बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब क्या? आप दूसरों की परेशानियों को समझ लेते हैं, फटाफट उनका चेहरा देख के उनकी वाइब्स फील कर लेते हैं। आप उनके किसी के घर जाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि घर में क्या चल रहा है, घर की वाइब्रेशंस कैसी है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, बिकॉज वाइब्स एनर्जी है और एनर्जी को हम सेंस कर सकते हैं। एक और पॉइंट होता है, यू आर हाईली क्रिएटिव। अब हाईली क्रिएटिव मतलब क्या? आप कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, हम ड्राइंग्स, आप पेंटिंग्स, आप चीज़ों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं विच हैज़ अ वेरी क्रिएटिव लुक। आप बहुत सारी जो मंडाला बनते हैं, पेंटिंग्स बनते हैं, इट इज़ अ ग्रेट वे टू रिलीज आवर इमोशंस। यू आर एक्सट्रीमली इंट्यूटिव। अब एक्सट्रीमली इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है? आपके अंदर इंट्यूशन आने लग जाते हैं, कोई फील करता है, कोई महसूस करता है, कोई देखता है चीज़ों को। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आप अपने बिजनेस में भी सफल होंगे, क्योंकि आप अपनी चीज़ें पहले से ही देख पाएंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना। आप इंट्यूटिव हैं तो आप चीज़ों को गलत होने से पहले ही रोक लेंगे, आप वेट नहीं करेंगे कि चीज़ें अभी टूटेंगी उसके बाद हम संभालेंगे। इंट्यूटिव होना बहुत ज़रूरी है, एंड व्हेन वी कनेक्ट टू आवर सेल्स हमारी इंट्यूशन पावर्स बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम इग्नोर मारें उसको तो फिर वो इंट्यूशंस आना भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। यू आर एम्पैथ। एम्पैथ क्या होता है? एम्पैथ होता है अ पर्सन हु कैन एम्पथाइज विद अदर पर्सन। एम्पथाइज करने का मतलब होता है कि हम किसी के साथ
सिंपैथी करना अलग बात है कि हम किसी के घर गए, किसी का दुख सुना, सिंपैथी करी और आ गए, पर एम्पैथाइज मतलब उसकी एक्चुअल सिचुएशन में to get into his or her shoes and understand and realize what pain the other person must be going through is being empathize. तो आपको एम्पैथाइज करना अपने आप नेचुरली आता है, आप उसकी चीज़ों का दर्द को खुद महसूस कर सकते हो। और एक ये हीलर के लिए बहुत ही बड़ी क्वालिटी है मी टाइम। आपको मी टाइम बहुत चाहिए होता है। यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ। ये इस तरह से इंट्रोवर्ट होना और मी टाइम मतलब अपने लिए होना, इंट्रोवर्ट होना मतलब आप बिल्कुल ही लोगों से कट ऑफ होके रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। मी टाइम आपको कुछ समय मेडिटेशन करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए आपका ऑरा क्लियर रहे, आप सेल्फ टॉक कर सको, आप अपने आप को हील कर सको। अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे तो दूसरे की हीलिंग कैसे करोगे? ज़रूरी है आप अपना मी टाइम निकालें। ये लोग कहीं भी जाके आते हैं लेकिन अपने घर में अपने सुकून से अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं। नहीं तो लोग बाहर भागने ढूंढते हैं जाने की, क्योंकि उनका कनेक्ट खुद के साथ नहीं होता। खुद के साथ अगर कनेक्ट नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे रेस्टलेस से कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो एनर्जीज को सारों को इकट्ठी करके हम अपने साथ कनेक्ट होके मी टाइम में स्पेंड कर सकते हैं। यू गेट विविड ड्रीम्स। अब विविड ड्रीम्स मतलब आपको सपने ऐसे आते हैं रात को, आपको चीज़ें ऐसे समझ आती है, कुछ दिखने लग जाती है चीज़ें कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उन सपनों को याद भी रख पाते हो। ये बहुत बड़ी ताकत होती है। एक और जो लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, यू फील सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल कॉलिंग टू ईज द सफरिंग ऑफ पीपल। आप नेचुरली सफरिंग को दूर करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, आप आउट ऑफ द वे जाके काम करते हो लोगों के लिए। आप ये नहीं देखते कि आपका क्या जा रहा है। यू आर लेस सेल्फिश एंड यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर। चाहे आप फाइनेंशियली हेल्प करें, चाहे इमोशनली करें, चाहे फिजिकली करें, बट आपको आपकी इनर कॉलिंग होती है कि आप जाके लोगों की सफरिंग्स को दूर करें, यूनिवर्सल लैंग्वेज को पहचान पाते हो। तो अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ 80% है, 80% एंड अबव है, तो आप हीलर बन सकते हैं। और अगर ये कम है, 60% के आसपास है, तो भी आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। हीलिंग एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ को डिपिक्ट करता है, क्योंकि ये लाइफ ऐसी है, हीलर्स के लिए कभी भी आपको लोगों की ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहने वाले हैं। आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और घर में बैठ के ही आप लोगों से जुड़ सकते हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड में, इंस्टाग्राम में जैसे मैं रील्स पोस्ट करती रहती हूँ या यूट्यूब के वीडियोस बना के आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ, और आप लोग मुझसे आके जुड़ते हैं, हीलिंग मोडेलिटी सीखते हैं, अपनी हीलिंग करवाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन का हमारा एज अ चाइल्ड हमारे बहुत सारी पेन्स फियर्स रह जाते हैं, जिसके कारण हम लाइफ में जितने सक्सेसफुल या लिबरेटेड होके काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते और रोक लेते हैं अपने आप को। जो हम आई ऑलवेज से स्काई इज द लिमिट, हम स्काई को नहीं छू पाते क्योंकि हमारा डर कहीं रोक लेता है। तो जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे एज अ हीलर, आप अपने आप से कनेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको अपने आप को पहले हील करना है। आप अपने आप को हील करेंगे तो दूसरों को भी हील कर पाएंगे। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं 9820127053 और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय फॉर टुडे।